अबे एडी, हफ्ता क्यों नहीं देती पुलिस को? ये भुक्कड़ लोग 2 महीने का एडवांस लेते फिर भी पेट नहीं भरता हावरेट लोगों का। भागने का नहीं, तू ये नहीं इधर की फेमस अनारकली। सब जाने दो ना, सब छोड़ो ना, सब अरे चलना, हवालात में थोड़ा समाज सेवा करने का क्या? अरे साहब, थर काय को साहब, इधर इतना क्या बोलती? थर साहब, थर ये नामदार। हो साहब। अरे वो अनारकली मिली कि नहीं तेरे को? मैं उसी को तो ढूंढ रहे साहब। यार ढूंढ 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 के ला उसको मेरे पास में है? हो सटकने मत दे। चल चल लवकर लवकर। ओ ये फोन। हेलो बोला। ओ साहब एक और। नहीं साहब, कुछ नहीं हो जाएगा साहब। एक रात में कितना रेड मारने का? चला एक और रेड। इंस्पेक्टर काय को बना रे? आई ग ये, अरे ये तरी इनामदार, व्हाट यू डूइंग इन दैट? मैं उसी अनारकली को ढूंढता है साहब। यू लायर, यू डोंकी, यू मंकी। इसके वास्ते लॉकअप तक इंतजार नहीं कर सकता था? गो शिट इन वैन। अरे गो यू फूल। अरे कशाला खिकी करतात? गप्पा बसा। चले हो गया, चलो चलो चलो। इंस्पेक्टर को क्या टोपी पहनाई रे? सतारा निकल जा, मेरे बहनों में धंधा करती है, वो तेरे को रख लेगी। कसूरी सुन रही है क्या? अरे देवा, ये टोपी का बहुत घोटाला है। साले अरे शांति बाई को बुलाना। अरे शांति बाई, आनंदी बाई की बहन जो धंधा करती है उसको बुला जल्दी। उसको भी ले क्या? रेड पड़ गया तो तू क्या कर रहा है बुड्ढे? पुलिस! अबे कीड़े! ले, उसके अड्डे पर भी रेड पड़ गया। इस इलेक्शन की तो ले, सारा नेता लोग एक ही दिन में अक्का शहर का कचरा साफ करेगा। करो सारे, मरो। क्या करेगा वो? कसू क्या बे? कुछ पैसा है, भूख लगी है ना, 1 करोड़ है मेरे पास, इधर छुपा के रखे मैंने। और भूख तो अपन को भी लगा है। बस भर भर के लोग आ रहे हैं रैली के लिए। और तुम्हें घाबरू ना का, सब के सब सारे अंदर हो जाएंगे। ओ नमस्कार। देखो कब से घूर रहा है। कौन? वो गुलाबी गुलाबी, जाके बात करके आ। नहीं मैं नहीं। जा। साहब मस्त है ना? सिर्फ 200 रुपए साहब।
क्या? हाँ साहब। अबे, नहीं 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 साहब देखो ना साहब, एक बार। नहीं। साहब नहीं 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 नहीं। अरे 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 ए 150 अबे 100 100 में अपन पूरी है क्या? हट। दिमाग गया ला मेरा। अभी चल कैंटीन में जाके कुछ खाते हैं। पैसा। अरे नो अरे यार, कैंटीन वाले को अपन पढ़ाएगी ना, तू चल पढ़ाएगी ना। ए ओ बे ए चिकने, 2 वड़ा पाव साथ में हरी मिर्च लेकर आना रे, आना। लगता है नया नया वेटर बना। अरे ये अपन को ऑर्डर नहीं है रे। तुम लोग का औकात मालूम है रे। ए अबे वो साहब है ना, वो देने को बोला है। साहब, ओ साहब 2 प्लेट एक्स्ट्रा पूरी बोलो ना साहब, प्लीज प्लीज। बहुत बड़ा आदमी है वो। पागल है। मैंने हाँ जॉर्ज, कहाँ हो तुम? हाँ तो जल्दी से यहाँ पहुंचो। तुम यहाँ पर आ जाओ बस। क्या है? कैसा, कैसी लगी? क्या मतलब? अच्छी लगी ना साहब? साहब आज सिर्फ 200 रुपये में बहुत मजा करेगा साहब। क्या सोलिड चकाचक गाड़ी है ना। बड़ा वीर है, वाह बड़ा वीर। ये 17 तो अपन के लिए बड़ा लकी निकला रे रसिक, है ना? अच्छा, हाँ, क्या वाट है अपने साहब का। क्या कर रही है? ए कसू, अपना रेट फीस भी डबल ना मांगता ना। घबरे रसिक, कैसा बात करता है? अरे मैं तो अपने साहब को इतना खुश कर देगी, इतना खुश कर देगी कि अनारकली की माफी, अपना भी एक किच कस्टमर। अरे होली लेके देगा साहब अपन को, होली। क्यों साहब, सही बोलती ना मैं? अरे बोलो ना साहब। खोली? अरे खोली क्या अनारकली, तेरे को मैं बंगले में रखूंगा, बंगले में। हैला, बंगला? सच्ची? साहब म्यूजिक म्यूजिक। हाँ हाँ बजा बजा, बिंदास। तेरी ही गाड़ी है। ओ तेरी, ये तो पुलिस वाला निकला। साला अपन का किस्मत भी गोल गोल घूमकर रेड लाइट पर ही चटकता है। चल फुटले अनारकली, और सुन, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक इधर धंधा मत करना, समझी?
अच्छा, और खिलाएगा पिलाएगा कौन? तेरा बाप? ये क्या बोली रे? हाँ? लॉकअप किया हुआ खिलाऊं क्या तेरे को? चल फट। घूर क्या रही है रे तू? हाँ? अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है तेरे को? हाँ? अबे साल भर में घिस जाएगी, और अगर एड्स नहीं हुआ ना तो वो भी हो जाएगा। शानी तेरी किस्मत में यही लिखा है। चल निकल। चल। क्या है? देख साहब, अपन को तो एड्स नहीं हुआ अभी तक, पर तेरे को जरूर होएगा, वो भी तेरी बाइकों से। भाग रसिक! रोक तेरी तो! चल भाग! अभी भाग! रोक! अबे जल्दी चल! अच्छा, अरे चोर रहा है। अबे गिरा! अबे गिरा! नहीं, गिरा नहीं! गिरा! रोक! चल चल चल, हमारा साहब को गाली देती है। चल लॉकअप मत है, चल। अरे तेरे से आपकी ऐसी कितना चल। ऐसे नचाओगी ना जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ। अरे तू क्या नचाएगी? नचा तो रहा है वो इस शहर का सबसे बड़ा माल। वामन साहब का नाम सुना है तूने? हायला, किसी मर्द से लफड़ा है क्या? अरे वामन साहब बोले तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, अपना महाराष्ट्र का सबसे बड़ा। ये जो अपना मुख्यमंत्री है ना, वो भी उसके रिमोट से चलता है। लेकिन बेचारा वामन साहब का कोई औलाद तो है नहीं। हाँ, एक भतीजी है, और वो भतीजी को वो बहुत चाहता है। और अपना राजन साहब वो भतीजी को पटा डाला है। अगले महीना दोनों का धूमधाम से शादी है। अभी तू बोल, अपना राजन साहब तेरे को घास डालेगा? नहीं। यार किसके साथ पंगा लिया तूने? अरे मेरे को थोड़ी ना मालूम था कि उस गैंडे ने इतना बड़ा माल फंसाया है। आइए केलकर साहब, बैठिए। पांडुरंग, हाँ जी। केलकर साहब के लिए ठंडा बोलो। हाँ सर। राजन साहब, आपके लिए लाइए लाइए। अरे वाह! ये रसिक, अरे देख रे, सब हजार हजार का नोट है रे। टेंडर अभी आप ही का पास होगा। गुड। देवा, अगले जन्म में ना पुलिस वाले बनाना प्लीज। जरूर बनाएगा। वो अपन लोग की बहुत सुनता है ना, तो अभी तो तेरे को दल्ला बनाया, और अपन को अनार की कली बात करता है। हाँ नमस्कार राजन साहब। देखिएगा, ऐसी जबरदस्त शादी होगी आपकी कि सारी जयललिताएं तो क्या, सब के सब सुब्रतो देखते रह जाएंगे। एक बार बस ये बाई इलेक्शन खत्म हो जाए बस। हाँ, ये इलेक्शन ही तो गले में हड्डी बनकर फंस गया है। आराम से जीत रहे थे, लेकिन वो हरामी जडेजा अपोजिशन के लोग बंदूक के गोद में बैठ गया। अरे उसकी ऐसी की तैसी, उस गधे जडेजा को कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसे रोकेगा कौन? एक है जो ये चमत्कार कर सकता है, अपना वामन साहब। हाँ राजन साहब, आप बोलेगा ना तो बहुत वजन पड़ेगा। ठीक है, मैं बात करता हूं। हाँ सोमदत्त, नमस्कार। क्या कल वामन साहब खुद? अच्छा, बरं बरं। भाई वामन साहब ने तो चमत्कार कर दिया। क्या? कल के महिला मंडल के सामूहिक विवाह समारोह में वामन साहब चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। महिला मंडल के प्रेसिडेंट है जाडेजा। जाडेजा और वामन साहब में बातचीत होगी। हाँ, और वामन साहब उसे पटा लेंगे। हाँ, ये हुई ना बात, एकदम झक्कास। स्टेज के आजू बाजू मुझे दो हवलदार चाहिए। सर मीडिया
वामन साहब आ गए, आपको अर्जेंट बुलाया। अच्छा, अंदर कोई नहीं है साहब। क्या? कोई नहीं है साहब। लेकिन मुझे तो अभी कोने पे। अच्छा, तो तुम हो? क्या कर रही हो? छोड़ो ये सब। यही तुम्हारी सजा है। कल रात क्यों नहीं आए? बताऊं? तुम्हारा नौकर थोड़ी ना कि रिमोट दबाया और चलाया। नौकर हो। और मेरे अंकल ही मेरी सबसे बड़ी रिमोट है। क्या मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो ठीक है, शादी नहीं करते। लेकिन मुझे तो करनी है ना, अब और नहीं रहा जाता। काश आज हमारी भी शादी होती। हाँ तो कर लेते हैं। जहाँ 100 शादियां हो रही है वहाँ एक और सही। What? Are you mad? वामन साहब की भतीजी की शादी इन भिखमंगों के साथ। So disgusting. मेरी शादी तो बड़ी शान से होगी। हाँ, जडेजा का हरकत पड़ा है। उसने ऐन वक्त पे अपनी जात दिखा दी। एसएमएस कर दिया साहब कि मैं बीमार हूं, नहीं आ सकता। देखो उसे क्या लगता है ऐसा करके वो जीत जाएगा? I say, Vaman Sahab, suspend the rascal from the party. Don't be foolish, श्यामराव। मुझे मालूम था वो नहीं आएगा। क्या आपको मालूम था? तब तो आपके पास इसका तोड़ भी होगा। एक नहीं 1000 तोड़ है। मैंने से कई जडेजाओं को ठीक किए है, और सिर्फ यही नहीं अनुराधा जी, आपकी और भी कोई समस्या होगी तो उसका भी तोड़ आज रात तक निकाल दूंगा। शुक्रिया, अपना तोड़ मैं खुद निकाल सकती हूँ। टीडी साहब जी, मेरा पिछवाड़ा सहलाना बंद कीजिए। मैं कैसे सहला सकता हूँ जी? मेरे हाथ तो ये देखिए आगे। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि वामन साहब सहला रहे थे? कौन मैं? हाउ डेयर यू टीडी! गंदी हरकतें करते हो तुम और इल्जाम मुझ पर लगता है। मैं मेरे हाथ तो आगे थे। तो मेरे भी हाथ आगे है सबके सामने। ए शामराव, देखो इसने अभी हाथ आगे किया। अरे हावरट बेलियाश, यहाँ हम इतने बड़ी क्राइसिस में फंसे हुए और तुम्हें ये सब सोच रहे? चलो माफी मांगो। लेकिन वामन साहब, उनके बाजू में तो आप दोनों हैं। मैं कितना दूर हूँ? चुप। हमेशा कहता है मेरे हाथ कानून से लंबे हैं, कानून से लंबे हैं, और ये सब। हाँ बिल्कुल, अगर कानून से लंबे तो कानून और हाथ फिरो। चल माफी मांगा भाई। आई एम सॉरी अनुराधा जी। इट्स ऑल राइट। ओ जडेजा का टेंशन मत दो, उसको मैं संभालूंगा। चलिए चलिए, सामूहिक विवाह की तैयारी कीजिए, चलिए। ठरकी बुड्ढा। वामन साहब, कभी कभी आप हमारी हवा टाइट कर देते हो। क्या करूं, खूबसूरत औरत देखता हूं तो रहा नहीं चाहता। ये सब क्या है? ये लोक बंधु ने 2 ट्रक लगा के पंडाल खड़ा किया है। वहां से वो आपके खिलाफ अनाप शनाप बकेगा और ये लोगों को भड़काएगा। आप कहे तो उसे अंदर कर दूं? नहीं, मैं संभालूंगा। आज हाथ हिला लो वामन साहब, कल हम आपको हिला देंगे। मेरा हार कहाँ है? अरे हार को रहने दो, हार पहनने से जीत नहीं होती है। नमस्कार बंधु भगिनियों। ये लो, इससे काम चला लो आज। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस सामूहिक विवाह के शुभ अवसर पर स्वयं वामन साहब हमें आशीर्वाद देने के लिए चल के आए हैं। ये झूठ है, सरासर झूठ है। भाइयों बहनों, वामन साहब यहाँ आपको आशीर्वाद देने नहीं आए हैं, बल्कि जडेजा साहब को मनाने आए हैं, जिन्होंने 40 एमएलए के साथ उनकी पार्टी छोड़ दी है। तुझे आई ला दिलीप, भाइयों, ये लोक बंधु
आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कि सच क्या है। सच वही है, सच वही है जो लोक बंधु जी ने कहा है। यस। मैं यहाँ जडेजा को मनाने के लिए ही आया हूँ। मैं सातारा की जनता से पूछता हूँ, क्या कभी दो भाइयों के बीच मतभेद नहीं होते, झगड़े नहीं होते? तब बड़ा भाई होने के नाते क्या ये मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने छोटे भाई की गलती को माफ कर दूं, ताकि दो भाइयों के बीच प्यार बना रहे, समाज का हित बना रहे, राज्य का हित बना रहे। आता तुम्ही सांगा आम्ही काय मिस्टेक केली आहे? भाइयों, बामन साहब जो ये राजहित की बात कर रहे हैं, उसी राज्य को बेच के खा रहे हैं गपागप। ये बामन साहब इसी शहर में अगले महीने अपनी भतीजी की शादी बड़े धूमधाम से करने वाले हैं, तो जिसमें सरकारी पैसा लाखों करोड़ों हमारा और आपका पैसा पानी की तरह बहा दिया जाएगा। देखिए वीआईपी लिस्ट तो छोड़ो, वीआईपी लिस्ट ही 10,000 से ज्यादा है। क्या अब भी आप बामन साहब की पार्टी को वोट देंगे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। आप लोग इतने सालों से मुझे जानते, वो एक टवड़ा गाली दे रहा है, उसकी बातों में आ गए। क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ, इतना गिरा हूँ कि आपका करोड़ों रुपया ऐसे ही फूंक दूं? नहीं, इस कमीने ने एक ही बात सही कही है। खुलेआम गाली दे रहा है। कोई बात 10,000 वीवीआईपी गेस्ट, वो कोई और नहीं है, आप लोग ही तो हैं। वाह। अब यहाँ 100 जोड़ियों की नहीं, 101 जोड़ियों की शादी होने वाली है, और वो 101वीं जोड़ी है हमारी भतीजी रश्मि और इंस्पेक्टर राजन की। वाह 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 वाह। वामन साहबांचा विजयातो, वामन साहबांचा विजयातो, वामन साहबांचा। लोक बंधु जिंदाबाद, लोक बंधु जिंदाबाद। रश्मि, मेरी बात सुनो रश्मि। रश्मि, रश्मि, रश्मि प्लीज तुम मेरी बात समझो। रश्मि, देवा रे देवा, राजन साहब ये क्या सुन रहा हूं मैं? रश्मि भाग गई। हाँ, और अब तो खुद देव भी उसे वापस नहीं ला सकते। व्हाट नाउ टू डू? वामन साहब ने पब्लिक के सामने डींग तो मार दी, और अब अगर शादी नहीं हुई तो बाम्बू बाम्बू। यहाँ आश्रम में बहुत सारी लड़कियां हैं, किसी को भी पैसे देकर बिठा देते हैं शादी में। हाँ, फूलों की माला से उसका चेहरा ढक देंगे, पता ही नहीं चलेगा। अरे नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे डीडी साहब, यहाँ की लड़कियां बड़ी सेंटिमेंटल होती है। तो क्या? शादी में हम लोग फेरे लेंगे। वो तो है। अरे शादी के बाद मेरे गले पड़ गई तो? करेक्ट, करेक्ट। और अगर अपोजिशन वाले को पता चल गया तो एक और बाम्बू। हाँ, क्या करें? अब ऐसी लड़की कहां से लाएं जो हमारे कहने पर चले, यहाँ की ना हो, हमारे गले भी ना पड़े, और दिखने में रश्मि जैसी हो, और 5 मिनट में शादी के लिए तैयार हो जाए। ऐसी अनारकली लाएंगे कहां से? लगन से। बस बहुत हुआ, 3 प्लेट तो ठूस लिया। उधर कितना बम बम हो रहा मालूम है क्या? चल लौकर। लौकर मनी। मिल जाएगा, राजन बाबू दे देंगे ना पैसे। राजन साहब, तेरे राजन साहब ने अपनी जात दिखाई ना, तो मैं भी अपनी जात दिखा देगी। फिर खड़ा रहेगा पकड़ के सहरा। हाँ अगो भाई, तू अब तैयार होके चल, उधर वामन साहब की भतीजी की शादी है, कितना मीडिया आया है। इस समय हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, आप लोग देख रहे हैं। अरे चेहरा ढक के रख। अरे चेहरा ढक के रख। चक्रा
वर वधू खड़े हो जाएं और एक दूसरे को माला पहनाकर अग्नि को साक्षी मानकर फेरे ले। सिर्फ 2000 की बात हुई थी। दिमाग फिर गया तेरा? हाँ? और शादी के 2000? देता है 2000? ये खोल दूं पर्दा? नहीं, देता हूँ। एक बार ये शादी हो जाने दे, फिर देख तेरे को जिंदगी पर जेल में सड़ाऊंगा। अच्छा, तो ये ले। देख, मेरे साथ नाटक मत कर। अब एक दूसरे को माला पहनाइए। देख क्या रही है? तू ही है कस्तूरी। इस खुशी का मजा ले, छुटा ही सही। ऐसा मौका अपन का जिंदगी में फिर नहीं आएगा। राजन राजन रश्मि भाग गई इसलिए। काय मस्त आहे ना। साहेब देख लीजिए, आप भी कर लीजिए इनके दर्शन, आरती उतारिए इनकी। जहां वामन राव की थू थू करवानी थी वहां उनकी जय जयकार करवा के आ गए, और जहां 40 MLA होने के बावजूद मेरी जय जय करवानी थी वहां थू थू करवा दी। पर्ची खत्म हो गई तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा था। मुद्दा हाँ, और मेरी सेज की पर्ची तो कटवा दी ना आपने। हाँ, संभालता हूँ। क्या संभाला? तंबूरा। जडेजा साहब, ये सेज का लाइसेंस भी शामराव को ही मिलेगा, गारंटेड। ऐसे कैसे? लेकिन ये कितना बड़ा झूठ होगा। हाँ तो क्या हुआ? अरे यही तो है आज की राजनीति। झूठ बोलो, सरेआम बोलो, सबके सामने बोलो, अरे छाती ठोक के बोलो, लेकिन ऐसे बोलो कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। तुमने क्या बोला था? जडेजा साहब, आपको ही सीएम बनवाऊंगा। क्या खाक बनूंगा ऐसे में सीएम? अब ये सीएम का सपना छोड़ो और सेज का सोचो। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये लाइसेंस मुझे ही मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हमारे रिलेशंस खत्म। मुकुंद,
डोंट वरी, अरे मैं हूं ना। ये सेज के लिए तो मैं अपनी जान लगा दूंगा। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं विकी नायक, जी न्यूज से। पूरे महाराष्ट्र को इसी दिन का इंतजार था। आज वामन साहब जडेजा फिर से एक हो गए हैं और अब होने वाला है इन दोनों का भरत मिलाप। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जडेजा जी फिर से हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और एक बात, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के टेंडर्स खुल गए हैं और लाइसेंस उसी को दिया जाएगा जिसका टेंडर सबसे कम है। और वो है शामराव। डबल क्रॉस नहीं, मैंने बोला था ना, सेज नहीं तर समझौता नहीं। धीरज रखो, धीरज रखो, हैव पेशेंस। गलत फहमी के लिए माफी चाहता हूँ। एक्चुअल लाइसेंस दिया जा रहा है शामराव। दिखा दी ना अपनी जात। चलो रुको जडेजा रुको। अरे यार इसे पकड़ो कोई यार, धक्का मारा है और अपना नाम जबरदस्ती मुझसे बुलवा रहा है, धक्केबाज। देखो लाइसेंस तो मैंने मुकुंद देसाई को जाता है। अरे हाँ, धोखा है धोखा। ये लाइसेंस ऑलरेडी मुझे दिया जा चुका है। कब? झूठ है, झूठ है। बंद कर तेरी ये गंदी राजनीति। वामना, शब्द एक लुच्चे जडेजा के लिए तूने हमारी सालों की दोस्ती पर लात मार दी। आता बक कशी तुझी वाट लावत होते। ए श्यामराव, अरे मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन तेरे को इलेक्शन जीतने नहीं दूंगा। श्यामराव, अरे तेरे सारे पोल जानता हूं मैं। ये सौदा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तू वेश्य है, वेश्य। शामराव जी, क्या बोल रहे हैं तुम? वामनराव जिंदाबाद, वामनराव जिंदाबाद। इधर रखता हूँ, रुको। बार बार डिस्टर्ब कशाला करतो रे? सॉरी सर, पर मैं इन्हें कहाँ ले जाऊँ? सारे कमरे फुल है। मेरे बेडरूम में ढकल दे। और कितने आने वाली है? कम से कम 100 सर। तो मेरी बेटी के रूम में, बाथरूम में, और जरूरत पड़े तो टॉयलेट में भरने का, लेकिन यहाँ डिस्टर्ब नहीं करने का, समझा? जाओ। यस सर। चलो 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 चलो। एडिटर साहब, पूरा रात खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वामन के गपलों का किस्सा फिनिश नहीं होगा। तुम लिखो, ये अपने अखबार में लिखो। लिखो। और ये देखो, ये देखो, वो निकम्मा राजन, उसकी शादी जिस लड़की के साथ हुई ना, वो रश्मि नहीं, एक वेश्या थी, वेश्या। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तुमको पता है, तुम्हारे लिए एक बड़ा गपला, बिग स्कैंडल। व्हाट? वामन को रोज रात औरत चाहिए ही चाहिए। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। ओ, मेरा बेडरूम। ओके सर, ओके। चल। एक बात बताओ शामराव, ये इतनी सारी वेश्याएं यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, इसलिए कि वो हलकट मुकुंद देसाई के लिए एक भी नहीं बचे। अब रात का बंदोबस्त करने का काम उसका है ना, जो पहले मेरा था। इसलिए सातारा का नहीं, सारा जिले का वेश्या इकट्ठा किया मैंने, ताकि उसके लिए एक भी नहीं बचे। वाह 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 वाह, क्या रिवेंज है। हाँ, अरे जल्दी आना, किधर है? निकाल उसको। हर जगह शामराव के आदमी हमसे पहले पहुंच चुके। मालूम था मुझे यही होने वाला है। मैं पागल हो जाऊंगा। फिर पूरे जिले में एक भी नहीं बची है। ओह शिट, एक है और शामराव का बाप भी उसे नहीं चिपक सकता। कौन है मेरे बाप? जल्दी बता ना, उसके लिए मैं कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। किधर है वो? कैसी लग रही हूँ मैं? आई शपथ, एकदम फटाका। किसी स्पेशल कस्टमर के लिए रेडी होने के लिए बोला था ना? बोल, पास या फेल? अरे
पास पास टॉप क्लास। चल चल जल्दी कर। पता है आज रात का सौदा कितने में हुआ? कितने में? अंदाजा लगा। 1000 से ज्यादा कभी मिला ही नहीं। उससे 10 गुना। हाइला इतना? अपन के लाइफ का बेस्ट रात है। ये देख, ये सब मैं तुझे अभी दे सकता हूँ अगर तू। आखिर में क्या? बोलना बोलना। मेरा वो मतलब नहीं था। काहे को नहीं था? आखिर अपन तेरी भाई को है ना? है ना तेरी भाई को? है ना? है ना तेरी भाई को? है ना भाई को? अरे वो सब एक नाटक था, एक मजाक। हाँ? पसंद करता है? अच्छी लगती है ना तुझे? सच्ची मेरे को चुप का मन नहीं करता। देख, पसंद करना और बात है, और तेरे जैसे को मर भी जाऊं ना तो भी। छोड़ छोड़, क्या कर रही है? दूर हट। कितनी बार तुझे समझाया कि मैं तेरा पति नहीं हूं। अरे रश्मि, तुम वाह, क्या बात है। सचमुच एकदम धांसू एक्टर है रे तू। क्या कड़क आइटम क्या इसके सामने? हाँ रश्मि, बिल्कुल भरोसा मत करना इस पर। मैंने फोन पे बताया था ना। अरे पीछे ही पड़ गई मेरे। हाँ अच्छा, तो वो तू है जिसने सामूहिक विवाह में मेरी जगह ली थी। और अब तक ये जोड़ा उतारा भी नहीं। बेचारी ने झूठ मूठ के खेल को सच मान लिया है। ओहो, तुम कह रहे थे ना कि ये कोई वाली है। छी, दिखती भी वैसी ही है। दिखती तो तू भी वैसी है मैडम। फर्क है तो सिर्फ रेट का। हाउ डेयर यू, एक धंधे वाली होकर मुझसे बराबरी करती है शानी। तू जानती भी है मैं कौन हूँ, यू फूल। माय अंकल विल किक द शिट आउट ऑफ यू। अरे तेरे अंकल की सीटी तो अपुन बजा सकता है। अपुन। राजन, मैंने मुंह खोला ना तो लाइन से सबका सीटी बज जाएगा। छोड़ छोड़। रश्मि, तुझे कहीं जाना है ना? चल चल, चलती बन। जॉर्ज, इस मुसीबत को सर्किट हाउस पहुंचा दो। दे मेरे 12,000, नहीं तो मैं किधर भी नहीं जाएगी। हाँ, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी जब तक तुझे छोड़ेंगे नहीं, समझी? काम खत्म हो जाए तो फिर से बंद कर देना नौटंकी को। मेलिया, पैसे कमाती मैं, रख लेता वो, पॉकेट में काम कराता है। पहले शादी बनाया, अभी भेज भी रहा है। अरे बाप का माल समझ के रखा है क्या? हैं? हावरट पुलिस वाला। ये किधर लेकर जा रहा है अपन को, भाजी बालक? अबे बोलना। बस किसरा पेटी। चल। तेरा कस्टमर चेंज। हाँ बोलने के अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। चिक्कार माल मिलेगा। चिक्कार बोले तू? बोले तो जितना राजन साहब दे रहे थे ना, उतना। पड़ी गया ना? चला, अंधेरे में तो सभी सुपरस्टार है। चल चल निकल। थैंक यू जॉर्ज, थैंक यू वेरी मच। अटक ले।
अबे जाना। तो राजन तेरे को एक रात का 10,000 रुपए दे रहा था। एग्जैक्टली, आई शपथ। अच्छा, जबकि तेरा रेट का है। आई शपथ, ते पढ़ खराए। और अब तेरे को एक रात का 20,000 रुपए चाहिए। एकदम एग्जैक्टली सेठ। मतलब? नहीं समझा? देख, तुम बोला सर्किट हाउस नहीं जाने का, उस एक काम का 10,000 रुपया। फिर बोला सारा रात इधर ही रुकने का और कोई काम इच नहीं करने का, उस दूसरा काम का दूसरा 10,000 रुपया। हो गया ना साहब 20,000 है? क्या लॉजिक है, बड़ी चालू है, सियाणी है। क्या साहब, अपना बिजनेस ही ऐसा है, सारा खेल मस्ती और शरारत का ही तो है। क्यों साहब, सही बोलती ना मैं? समझा ना? नखरे तो देखो जरा इसके, किसी को भी घायल कर दे। ओ माय गॉड, Oh my God! Oh my God! क्या क्या ब्रिलियंट आइडिया दिया तूने। मुझे भी। अब जो काम तुझे बताने वाले हैं उसका हम खाया भी नहीं और खत्म। खाना तुझे कितना देने वाले मालूम? कितना? 1,00,000 रुपया। 1,00,000? किसको उड़ाने का है? उड़ाने बिड़ाने का नहीं बाबा। अरे समझ गई। वामन साहब क्या नहीं जाने का? अरे कभी नहीं जाएगी, 100 जन्म में नहीं जाएगी। ओके। अरे बाबा, जाने का और जाकर ऐसा जादू चलाने का कि उसकी पूरी वासना जाग उठे, उसके अंदर का राक्षस बाहर निकल आए। तुम्हारे अंदर जितना हुनर है, अदाएं हैं, सब दिखा दो ताकि वामन साहब मंत्र मुग्ध हो जाए। और ये सब हम वीडियो शूटिंग करेगा। और ये स्टिंग ऑपरेशन हिंदुस्तान के सारे टीवी चैनल्स पर दिखाएगा। बोल जमनार जमनार जमनार। अरे किसी को भी मंत्र मुक्त करना अपनी पाया का खेल है श्यामू जानी। लेकिन अपना भी टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन? अपन किसी और को भी मंत्र मुक्त करेगा और तुम उसका भी वीडियो उतारेगा। किसका? इंस्पेक्टर राजन का।
लचके लचके आज दिखा मुझसे बच के बच के बच के मेरा लचके लचके आज दिखा मुझसे बच के होश तेरे उड़ जाएंगे तुझको ना होगी खबर अरे ये तो बिल्कुल हिल नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ है। कस्तूरी जा देख कर आ। अपना शूटिंग हो गया ना, खड़ा रहने दे ऐसे ही। थक जाएगा तो बैठ जाएगा। हाइला टपकला कहाँ है? नो धड़कन, नो नाड़ी, नो टेकिंग सांस। माँ की आंख, नो अमन साहब। Oh my God! साला क्या स्कूप है? इतना बड़ा स्कैंडल! शूट शूट शूट! एक और खोल दी। भाग भाग! खोल दरवाजा! एक मिनट रुको यार। कस्तूरी कहाँ है? अरे यार, वामन साहब, वामन साहब, ओह माय गॉड। राजन, ओ मेरे साजन। छोड़ूंगा नहीं तुझे। वामन साहब तो मर गया, साथ में तुम सबकी भी पुंगी बजा के गया। हाँ, वीडियो उतारे तेरा और उसका अपन के साथ मजा लेते हुए। रुक रुक। पता है अपन को इसके लिए कितना माल मिला है? 1 लाख। ये देख, ये देख। एक एक पैसा निकालूंगा तेरे पास से। रुक। सचमुच मस्त रात है आज, अपन के लाइफ का बेस्ट। मस्त रात है ना, अभी निकालता हूँ तेरी मस्त रात। रुक नौटंकी, रुक।
हेलो, जी सर, जी पुरुषोत्तम जी, सर वामन साहब तो सर डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब कोई चांस नहीं। जी सर, उनकी मौत और बाकी सब कुछ है वीडियो पे। जी, वो लड़की तो उनके कब्जे में है सर। है कोई पे वाली? जी जी सर, दोनों काम हो जाएंगे सर, दोनों काम। यस सर, इस घोर आपस से बचने के लिए सीएम साहब खुद यहाँ चले आ रहे हैं। देखो, दो जरूरी चीजें हमें ताबड़तोब करनी है। नंबर 1 कि हम कहेंगे कि वामन साहब जिंदा हैं, भले ऑपोजिशन वाले ढोल पीटते रहे कि मर गए मर गए। और दूसरा कि ये वीडियो जाली है, नकली है, यहां तक कि उस लड़की की रासलीला भी। और सुनो, ये लड़की हमारा मेन मुद्दा है। कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढ के निकालो। रेड अलर्ट जारी कर दो, जितनी पुलिस चाहिए लगा दो, लेकिन कल सुबह तक वो लड़की यहां होनी चाहिए। तू पर घेरे रसिक, मजा कर। ये सता रहा था अपन के ना, लकी निकला ना, है? सही बोलती ना मैं? है? अरे, ये तो अपन को ही फाइन कर रहा है। भाग रसिक, 1 लाख का सवाल है, भाग रे। अबे देख के नहीं चल सकता। सॉरी साहब। अरे ये तो वही है। ए रुक। अरे इधर देख। हाउ साहब, हाउ। तेरे को किधर तो देखा है। क्या हो साहब, आज सुबह ही तो शादी बनाया अपन के साथ। तेरे साथ? साहब, वो सामूहिक विवाह में वो 100 जोड़ी में अपन का भी एक जोड़ी था साहब। माजी बाई को साहिबाना राम राम करते हैं। हाँ ठीक है। ए रुक, तेरे को भी मैंने कहीं तो देखा है, लॉकअप में। अरे लॉकअप छोड़ो साहब, एक सीक्रेट बताता है। क्या सीक्रेट? खतरनाक सीक्रेट। वो बस में ना। क्या बस में? सीट पर। अरे सीट पर क्या? लेकिन एक औरत आदमी के लिबास में बैठी है साहब। क्या? लेकिन तुझे कैसे मालूम? नींद में बड़बड़ा रही थी साहब। अपन वाली है, अपन वाली है। अपना नाम भी बता रही थी साहब। किशोरी साहब, किशोरी। किशोरी नहीं, कस्तूरी। हाँ साहब, वही। कस्तू अब नहीं बचेगी। हाँ पकड़ो। गुड जॉब, थैंक यू। रश्मि को अपना सलाम देना साहब। हाँ ठीक है। और अपनी अनारकली को मत भूलना। फिर दिया ना 1 लाख पर पानी। सीधी तरह से आते हैं या फिर एक और गोली चलाऊं? अपना किस्मत भी गोल घूमकर रेड लाइट पर ही चटकता है। हमें अभी ईमेल पर चौंका देने वाली खबर मिली है कि इंडियन कांग्रेस पीपल्स सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेंट्रिस्ट पार्टी के अध्यक्ष श्री वामन राव गणपत राव निम्बाड़कर जी का यकायक निधन हो गया है। हमें उनकी मौत की तस्वीरें भेजी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। रूलिंग पार्टी के हेडक्वार्टर्स ने इस बात का साफ खंडन किया है। हमें एक वीडियो टेप भी भेजी गई है जिसमें वामन राव जी की इतनी अश्लील और लज्जास्पद मौत दर्शाई गई है कि हम उस टेप की पूरी जांच करने के बाद ही उसे अपने दर्शकों को दिखाएंगे। सबकी मेहनत सफल झाली रे। टीडी सर, मेरे यहाँ आने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ना हाँ, वरना लोग समझ जाएंगे जरूर कोई क्राइसिस। क्राइसिस तो लेटा पड़ेगा, लेकिन मैं यही रहूंगा। मगर बेस बदल कर। वाह, व्हाट ब्रिलियंट आइडिया सर। कौन है ये? ये उद्योगपति मुकुंद देसाई। बाहर निकाल दो उसे। अरे सर, ये जाडेजा का आदमी है और जाडेजा हमारे साथ है।
जाडेजा कभी मेरे साथ नहीं हो सकता है। नहीं, वो दल बदलू इसी फिराक में है कि कब मुझे बाहर निकाल कर खुद सेम बन जाए। धक्के मारकर बाहर निकाल दो इसे। कोई जरूरत नहीं है, खुद चला जाऊंगा मैं। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कह के जाऊंगा, तुम वाकई में डरपोक, कमजोर, ढीला, इनामिनेटी का सीएम हो। क्या बोलते हो? रुक जाओ, रुक जाओ। क्या तुमने मुझे दोबारा डांटने की हिम्मत है? एक बार नहीं, 1000 बार। गुड, गुड, मिला हाथ। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मुझे डांटा। डोंट वरी सर, रोज डांटूंगा आपको। सत्यानाश हो चैनल वालों का। हैवानों ने देखो वामन साहब का वीडियो दिखाई दिया। छी 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 छी। ऐसा कैसे हो सकता था? ये बच्चे, बूढ़े, परिवार वाले सभी देख रहे होंगे। ये मीडिया वालों ने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। तो हमने कौन सी बाकी रखी है डीडी? पका पका कैसा लगा हुआ है लड़की के पीछे। वामन ने पूरा लाइफ यही तो किया है। ये क्या है? ये तो वही लड़की है। हाँ, इससे तुम्हारी शादी हुई थी एक वेश्या से। हाँ? सर ये बहुत ही लंबी और कॉम्प्लिकेटेड कहानी है सर। वो यहाँ कौन सी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? एक और कॉम्प्लिकेशन, और ये सारी कॉम्प्लिकेशनों को सुलझाएगा कौन? राजन, तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम्हारी शादी की फोटो में ये लड़की क्या कर रही है? सर ये शादी तो सही है पर ये दुल्हन झूठी है सर। ऐन वक्त पर रश्मि भाग गई और इसीलिए इस 200 रुपए वाली को बिठाना पड़ा। मिल गया। एक जबरदस्त आइडिया मेरे दिमाग में आ गया है। ये शादी के फोटोज ये हमें बचाएंगे। सर मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि शादी के फोटो में जो लड़की है वही वामन साहब की भतीजी रश्मि है। नहीं वो मुझे पता है वो एक 200 रुपए वाली वेश्या है, पर आज से वही रश्मि है। उसी की शादी राजन के साथ हजारों लोगों के सामने हुई, जहां पर उसने वरमाला पहनाई और फेरे भी लिए। राइट, आता संगा अगर यही लड़की वामन साहब की भतीजी रश्मि है तो क्या वो अपनी बेटी जैसी भतीजी के साथ ऐसी गंदी गंदी नीच हरकतें कर सकते जो इस वीडियो पे दिखाई गई है? इसलिए फोटो सही है और ये वीडियो एक फरेब झूठ है। ये सर ये नहीं हो सकता। कैसे होगा सर? इम्पॉसिबल है। ये एक बार मुझे सोचकर देखिए। एक करुण बोला। देखिए सर, हम सबका एक ही प्रश्न है कि 200 रुपए वाली लड़की अचानक सडनली वामन साहब की भतीजी कैसे बन जाएगी? क्यों नहीं? माना कि रश्मि पिछले 2-3 सालों से अमेरिका में थी, लेकिन 20 सालों से तो यही रहती थी। सब लोग उसे जानते हैं सर। सभी मतलब कौन? हाँ, सभी मतलब तिचे आई वडील आहेत, उसके पड़ोसी है, उसके फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के प्रोफेसर। यही सभी लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे कि कस्तूरी रश्मि है। उसके सारे सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यहाँ तक कि आधार कार्ड भी रातों रात बदल दिए जाएंगे। क्या खोपड़ी? अरे बस क्या दिमाग चलाया आपने। हाँ। गुरु है गुरु। राजन देखो, अब तुम्हारा रोल इम्पोर्टेंट है। अगर कस्तूरी रश्मि है तो आज से वही तुम्हारी पत्नी। ओके? क्या ये आप क्या कह रहे हैं सर? एक वाली हो या 2 करोड़ वाली हो, आज से वही तुम्हारी पत्नी है जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते तब तक। ओके? नाउ डोंट आर्ग्यू विद द चीफ मिनिस्टर प्लीज। लवकर इधर से भी। पैसा लेते समय तो तेरे को इतना टाइम नहीं लगा था रे हीरो। 1 लाख निकलने में टाइम तो लगता है ना मेरी जान। मेरी जान? सुर बड़ी जल्दी बदल गए। बाकी के 12,000 रुपया कौन देगा? तेरा बाप। चुप। बाकी के पैसे यहाँ नहीं है, पुलिस स्टेशन में। मुझे चाहिए, अभी लेकर आओ। रसगुल्ला मैम साहब, ले लीजिए रसगुल्ला। देखो कल सुबह तुम्हारे 12,000 मिल जाएंगे। पहले पैसा बाद में काम। ये लो पूरे 12,000 बेटी। अपन किसी का बेटी नहीं है, समझा?
अपन एक वैश्य जानती है मैं। असल बात ये है ना कि अपन रश्मि बनने को तैयार है या नहीं, तो उसके 12,000 और। कबूल। अरे जरा मेरी बात तो पूरी होने दे ना दीदी। 12,000 1 डे। कबूल है, कबूल है। अरे क्या नहीं दुल्हन की माफिक सब कबूल है बोलता रहता है, बाद में जाएगा भूल। पैसा मिलेगा कब? हर सुबह काम शुरू होने से पहले पूरा का पूरा पैसा एकदम कड़क। अब तुम बोलो कबूल? तुमको कबूल? तो अपन भी इसका बाइको बनने को कबूल। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, ब्रेकिंग न्यूज। रूलिंग पार्टी ने विपक्ष के दबाव में आकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक डिबेट में बदल दिया है, वो भी लाइव। और सवाल ये उठता है कि आखिरकार सच क्या है? भाई और बहनों, हमारे वामन साहब इस राज्य के भीष्म पितामह हैं और जनता के सबसे चहीते नेता हैं। उन पर ऐसा घटिया लांछन लगाया है कि वो अपनी भतीजी के साथ छी 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 छी, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता। इन्होंने तो हमारी 5,000 साल पुरानी संस्कृति की वाट लगा दे। ये सब झूठ है, झूठ। मैं पूछता हूँ किधर है ये रश्मि? क्यों उसको सामने नहीं लाया है? क्यों छुपा के रखा है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाइयों, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो लड़की यहां पर आए तो वो जरूर आएगी। लेकिन भाइयों, बेइज्जती हमारी नहीं, इनकी होगी, इनकी। हेलो सतारा। दोस्तों, ऐसी घटिया लड़की कभी रश्मि नहीं हो सकती। मैं लोकबंधु जी के साथ हूँ। लोकबंधु जी। जडेजा जी, आपका स्वागत है। जडेजा जी आइए। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। अरे इसकी तो लचक मचक ही साबित करती है कि एक बाजारू औरत है। नो 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 नो, हम लचक मचक करता क्योंकि हम अमेरिका में एक मॉडल था और उधर कैट का वॉकिंग करता था। ऐसा ऐसा कैसा लगा सतारा? सही है जनता की आवाज, और जनता से है हिंदुस्ता हमारा। रश्मि देवी इनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकते। डीडी साहब, मैं आपके साथ हूँ। जडेजा साहब, क्या कर रहे हैं इधर? क्या तालियां पे तालियां बजाए जा रहे हैं? एक बाजारू औरत है, बाजारू। इसकी असलियत है। देखो देखो। क्या देखेगा वे लोग को? आज तक मेरी पत्नी ने भी नहीं कहा। अच्छा। ये तेरी पत्नी नहीं है, एक वेश्या है, वेश्या। पिछले 4 साल से ये जिस वेश्या घर में धंधा करती है ना, वहां के मौसी को बुलाता हूं मैं। आनंदी भाई, लवकर स्टेज वर या। राम राम पावला। अब इनके ही मुंह से सुनिए, सच क्या है? मैं आनंदी बाई, खोली नंबर 13, बुधवार पेट, पुणे। ये तो अपना रेगुलर है। ये इसकी मैं रग रग जानती, इस कस्तूरी की। 15 साल की थी तब से धंधा कर रही है।
4 साल पहले पुणे के लॉकअप से मैंने इसको छुड़वाया। हाँ, तब से मेरे पास ही है। क्या रे रस्किया, सच बोलती कि नहीं मैं? हाँ? एकदम बरोबर बोलते हो आनंदी भाई। हाँ। अपन ने जब से दलाली चालू किया ना, तब से अपन ने इसे आनंदी भाई के अड्डे पे धंधा करते देखा है। इधर चले अंकल। ऐसी गंदी गंदी और अश्लील बातें हमें नहीं सुननी। सुनने का अंकल, जनरल नॉलेज बढ़ता है। बढ़ो। अरे बस बस, बंद करो अपनी ये घटिया नौटंकी। अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि ऐसी नीच औरत कभी रश्मि नहीं हो सकती, और मैं लोक बंधु जी से पूरी तरह सहमत हूं। जडेजा साहब, आपका दोबारा स्वागत है। जडेजा साहब, I not understand anything. Husband. छोड़, छोड़ क्या? पति है तुम्हारी, जाओ, लोग देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी को किस किस तरह बदनाम किया जा रहा है। उसे धंधे वाली कहा जा रहा है। अरे जबकि इस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि व्हाट इज दिस धंधा। बिल्कुल। अरे हम मानती है कि हम नौकरी करती थी, रात पाली भी करती थी, तन बदन से मेहनत भी करती थी। पर मैं पूछती हूँ कि तन बदन की रोटी कमाना पाप है क्या? नहीं नहीं नहीं। गुनाह है क्या लोगों? नहीं। जुर्म है क्या हस्बैंड? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बल्कि मुझे तुम पर नाज है। गर्व है तुम पर। मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी बढ़ गया है रश्मि। हाँ। सच्ची? कितना बढ़ गया है? हम भी देखना चाहता है। हमको किस करके दिखा। हाँ, व्हाई नॉट। हमको भी अपने हस्बैंड पे बहुत प्यार आता है। हम भी उसको किस करेगा। अब तुम हमारा प्यार देखो। क्या? इसका तो जम गया रे। मैं बोला था ना। कितना कितना पवित्र प्रेम है इन दोनों का। देखा आपने? अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि यही हमारी रश्मि। हाँ, 100% हो गया। ये रश्मि है, रश्मि देवी है, देवी। अरे क्या बक रही हो? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? अरे हलकट नीलिया, ये ले तेरे पैसे। नरक में जाएगा तू, नरक में। कीड़े पड़ेंगे तेरे मुंह में, कीड़े। हमसे झूठ बुलवाता है। हाँ? रश्मि, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तेरी शादी लंबी बनी रहे। चलो, हाँ, चलो चलो। आ जाते ना। शांति रख, शांति रख। रश्मि, 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 ये है जनता की आवाज, और मैं जनता के साथ हूं। कैसे कैसे झूठ बुलवाते हैं ये लोग को भाई। माफ कीजिए। नहीं नहीं, आइए। अब जनता आप तीनों का फैसला सुनना चाहती है। नहीं नहीं नहीं, जनता ही सही है। मामन साहब की भतीजी यही रश्मि हो सकती है। भाइयों, आज अपनी रश्मि ने हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक कर दिया। सचमुच ही एक अद्भुत औरत है। काश आज वामन साहब यहाँ होते तो अपनी भतीजी पर कितना गर्व करते। आपका मतलब है यहाँ होते?
यहाँ होते तो। यहाँ या वहाँ क्या फर्क पड़ता है? वो तो चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मतलब वामन साहब इज नो मोर। भाई और बहनों, अभी अभी आपने अपने कानों से सुना कि वामन साहब मर गए। नहीं 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 मरे, वामन साहब नहीं मरे। अरे वो कभी मर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अमर है। ठीक है, वो अमर है तो उन्हें यहाँ बुलाइए। बुलाइए सबके सामने जनता उन्हें देखना चाहती है, बुलाइए। वो आज यहाँ नहीं आ सकते। कल मुकुंद देसाई के सेज का शिलान्यास वामन साहब के हाथों होने वाला है। वहाँ तो आएंगे या वहाँ भी नहीं आएंगे? जवाब दीजिए। बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बोलिए। जनता को सबूत चाहिए। सबूत ही चाहिए ना? तो ठीक है, वहाँ आकर क्या? वहाँ आकर अरे आकर क्या करता है? वामन साहब वहाँ आएगा, चलेगा फिरेगा, हाथ मिलाएगा, रिबन काटेगा और भाषण भी देगा। तो सुन लेना तुम लोग। भाइयों, कल का दिन बड़ा मजेदार होगा। देखते हैं एक मुर्दा कैसे करता है शिलान्यास। वामन साहब शिलान्यास करेंगे, रिबन काटेंगे, भाषण भी देंगे। जादूगर है क्या तुम? सुन रहा था सब कुछ मैं टीवी पर। क्या करूं मैं तुम लोगों का? एक मुसीबत सुल जाता हूं तो 10 खड़ी कर देता हूं। कैसे होगा एक मुर्दे के हाथों शिलान्यास? टेल मी, इम्पॉसिबल। और वो लड़की, तुझे वहां सब अनाप शनाप बकने की क्या जरूरत है? अरे तो उधर कौन सा अकल का बात हो रहा था? जब एक रुपए वाली को अक्खा इंडिया रश्मि मान सकता है, तो अपन ने सोचा 500 रुपए वाले को वामन साहब क्यों नहीं? नहीं मान सकता। राजन, इसका हिसाब करके इसे पुणे भेज दो। बैठाओ। अच्छा, ओके सर, चल। पुणे चलेगा ना अपन के साथ? हाँ जरूर, चल। जिस खड्डे में हम गिरे हैं वहां से निकले कैसे? तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे डांट सकते हो। हाँ बिल्कुल डांट सकता हूँ ना। तो प्लीज डांटो। क्या रे लफंगे लुच्चे, अरे करोड़ों की घूस खाता है फिर भी पेट नहीं भरता है। तेरे जैसे सीएम को तो पीटना चाहिए, पीटना। हाँ, पीटो मुझे, पीटो। हाँ पीटू? हाँ पीटो। जितना जोर से मारोगे उतना ही जोरदार आइडिया आएगा। प्लीज मारो मुझे, तुम भी मारो। सर मैं आप सीएम है ना? मैं नहीं। मारो डीडी, प्लीज मारो, हिट मी। आ गया एक ब्रिलियंट आइडिया आ गया। जाओ अनाउंस कर दो कि कल के शिलान्यास फंक्शन में चीफ मिनिस्टर पुरुषोत्तम जोशी भी आ रहे हैं। पर सर आइडिया क्या है? बताता हूँ। बीबी एटॉमिक रिसर्च सेंटर में फोन लगाओ और चीफ साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति को फौरन बुलाओ। सर मेरी बात को। सर मैं एक एटॉमिक और स्पेस साइंटिस्ट हूं सर, मैं कोई गॉड नहीं हूं सर। मैं आपके लिए एटॉमिक बम बना सकता हूं, प्लूटोनिक बम बना सकता हूं, आपको चांद पे भेज सकता हूं सर, मार्स के आसपास भी भेज सकता हूं सर, लेकिन एक मुर्दे को जिंदा करना इट्स इम्पॉसिबल सर, इट्स इम्पॉसिबल। आप हमें गलत समझ रहे हैं। ओह मैं गलत समझ रहा था। थैंक्स गॉड, मैं गलत समझ रहा था सर। तो आप मेरे को अब एक बार दोबारा से ढंग से समझाइए। देखिए, आपको मुर्दे को सिर्फ जिंदा ही नहीं करना है, बल्कि उसे चलाना है, बिठाना है, लोगों के साथ हाथ मिलवाना है, शिलान्यास का रिबन कटवाना है और छोटा सा 5 मिनट का भाषण भी दिलवाना है। इतना ही तो करना है। सिर्फ इतना था? लेकिन सर आप एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भूल गए। क्या? वो एक मुर्दा है सर, मुर्दा। और दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट उससे ये सब काम नहीं करवा सकता। लेकिन तुम करेगा। कैसे करेगा? तुम करेगा कृष्णमूर्ति।
पिछले 50 सालों से गवर्नमेंट से करोड़ों का ग्रांट लिया तुमने, आणि केलं काय? साला सब कुछ तो बाहर से आता है। लेकिन सर, अब एक मुर्दे को आधे घंटे के लिए जिंदा कर दें, वो भी नहीं कर सकता तुम। बंद करवा दूंगा तुम्हारा रिसर्च सेंटर। याद रखो, सिर्फ आज का दिन है तुम्हारे पास। सर इज इट पॉसिबल? सिर्फ 24 घंटे? उसमें भी 6 घंटे कम। वो रश्मि कैसे हो सकती है जब रश्मि तो मैं हूं? जवाब दो। टेल मी, अगर वो रश्मि है तो ब्लडी हेल हु एम आई? ये सब एक दिखावा है रश्मि, और कल तो वो जा भी रही है। सारी झंझट खत्म हो जाएगी। आ गई टाइम अपना हक जताने। जाओ, जाकर मनाओ हनीमून इसके साथ। रश्मि, चलना डार्लिंग, अकेले अकेले सोने में मजा नहीं आता। बरसों का आदत जो है, चलना। शट अप। तू मेरी बीवी है, लेकिन सिर्फ नाम की। नाम की हूँ तो उधर स्टेज पे इतना मजा ले लेकर चिपक्का ही करा था ना? अरे वो सब एक नाटक था। अभी चल, बंद कर तेरी बकबक कर, जाकर सो जा। चल। सही तो कह रही है ये। जब से ये नाटक शुरू हुआ है कितने बदल गए हो तुम क्या सभी तो बदल गए। और आज वो उसने ऐसी हरकत। कौन? किसने क्या किया रश्मि तुम्हारे साथ? वो जाडेजा लीचड़ मुझसे मिलने के बहाने मुझे ऐसे अपनी बाहों में ले रहा था, ऐसे देख रहा था। उस जडेजा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम फिक्र मत करो रश्मि, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या डार्लिंग, उनके साथ तो रोज ऐसा होता है। तब तो तुम कुछ नहीं बोलता। आखिर अपन भी तो तेरा वाइफ है ना? हाँ? तू जाती है या नहीं? हाँ? मालूम है। शाना, तू अपन को चूम सकता है, अपन को प्यार भी कर सकता है, लेकिन अपन के साथ चुप। देख, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो तू चुप हो जा। मुंह संभाल कर बात कर कस्तूरी। सबको तेरे जैसा समझ रखा है क्या? चलो रश्मि, यहां से चलते हैं। एक मिनट राजन, एक बात सच सच बता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? अरे तुम भी क्या इसकी बातों में आ गई? अरे ये तो चाहती है कि हमारा रिश्ता टूट जाए। सच तो यह है कि ये मुझसे प्यार करने लगी और समझती है कि मैं भी उससे प्यार करता हूं। बिल्कुल सही बोला रे। अरे वो तो अपन रिश्ता जो फुकट नहीं हुई बह गया था। Everybody on stand by. Check motion controls. चेक ओके सर। क्या चेक ओके कुरियन? बैटरी टेस्ट नेगेटिव है। फिक्स द वायर ऑफ द बैटरी नंबर 79A। वो लूज हो गया। अरे वो वाला नहीं, वो वाला हाथ के नीचे लेफ्ट बैटरी नंबर 79A। यस। सेक्शन A, रेडी। सेक्शन D, रेडी। स्टैंड बाय। Position.
बड़े हैंडशेक करेगा। बड़े मूव फॉरवर्ड, ग्राउचो मार्क्स। वामन साहब चलना चालू किया। देखो 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 वामन साहब आ रहे शेक हैंड करने के लिए। शेक हैंड। उससे मेरे हाथ की जगह कुछ और पकड़ लिया कृष्णमूर्ति। जोरों से दबा रहा है, प्लीज डू समथिंग। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ कृष्णमूर्ति, जल्दी कुछ करो। About turn, trigger marks. क्या कर रहे हो कृष्णमूर्ति? हमेशा के लिए बेकार हो जाऊंगा। Body, move forward, hyper marks. Disengage, disengage. Back to base. सीएम साहब कैसा बराबर है ना सब कुछ? कृष्णमूर्ति! अरे क्या कुछ? अरे कृष्णमूर्ति कुछ करो! मोहम्मद साहब! Disengage. Back to base. Krishnamurti, do something. Oh, I'm sorry. I'm Krishnamurti. Krishnamurti, hold, partners. बहुत देर कर दी कृष्णमूर्ति। Don't worry, sir. Replace कर दूंगा. सर मैं नहीं नो सर कृष्णमूर्ति हेल्प हेल्प Buddy, back to base, sir. I'm sorry. Everything ready, Kurian? सर Now ready for the speech test? मुद्दा भाषण देगा। एक मिनट। वामन साहब की आवाज का क्या? वामन साहब की आवाज? भाई वामन साहब तो मर गए ना। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। वो मरा हुआ ही चलेगा फिरेगा, रिबन काटेगा, वो मरा हुआ ही स्पीच देगा, लेकिन उस मरे हुए की आवाज को निकालेगा कौन? ये तो हमने सोचा ही नहीं। पुरुषोत्तम हो साहब, क्या छक्का मार रहा है? उतर जाकर मेरे लिए रसगुल्ला लेकर आ। हो आन तो साहब, आन तो। आप ही की आवाज की बात हो रही थी साहब। आवाज आई कहां से? रात के 2 बजे ड्यूटी ज्वाइन करता है, जेब में बराबर 12,000 लेकर घूमता है रे बूटे। कस्तूरी, अरे क्या सेम टू सेम आवाज निकाली है, सॉलिड। हम सबका तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। थैंक यू मेंशन नॉट। पर अपन तो जा रहा है सोने को, क्योंकि कल जाना है पुणे को। तेरा पुणे जाना कैंसल। तो जो मांगेगी वो मिलेगा। ओके। तो अपन को एक खोली चाहिए सतारा में, अक्खा लाइफ इधर ही रहने का, किसी के नजदीक। कबूल। एक फर्स्ट क्लास खोली और ऊपर से 5,000 रुपया महीना। कबूल? तुम कबूल? तो अपन भी 100% कबूल रे। अभी क्या करना है बोलो? हो गया ना डील? हो गया रे। देखो लड़की, ये है स्पीच का रिमोट। बॉडी को जो कुछ भी बोलना है वो सब इसके चिप में फीड है। अंडरस्टूड? अंडरस्टैंडिंग। ये रिमोट ठीक है ना, तो सब ठीक होगा। रिमोट ठीक है, तुमको ठीक होना मांगता। ओके। किलर। तुम्हें एक हत्या करनी है। तुम्हें कम से कम 6 गोलियां उसके सीने के आर पार करनी होगी। किसके सीने के? वामन राव की। वामन साहब के। जब वो भाषण दे रहे होंगे तब। जब मैं सफेद रुमाल से अपना मुंह पोंछूं, गोली चला देना। ओके बॉस। ओके, लेकिन सफेद रुमाल रेडी रखना। ओके? ओके। और पुरुषोत्तम जी, एक मुर्दे पर गोली चलाने से क्या फायदा?
वामन साहब की हत्या जनता के सामने होगी, जिससे उनकी शर्मनाक मौत छिप जाएगी। ये वामन राव के रहते ना तो मैं कभी सीएम बन पाया और ना ही कभी बन पाऊंगा। अब अगर वो जिंदा भी है तो मुर्दे के बराबर। वामन साहब की हत्या में उस झाड़ी जाके सर ठोक दूंगा। सीएम बनना है ना उसे? करेक्ट। उम्र भर के लिए बनेगा सीएम, लेकिन जेल में। और इस हीना मीना जी का सीएम को तो मैं चिमटी की तरह मसल डालूंगा। वापस क्यों बुलाया बॉस? एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? वापस क्यों आए? तुम्हें एक और हत्या भी करनी है। किसकी? कस्तूरी की, लेकिन वामन साहब पे गोली चलाने के बाद ही। सफेद रुमाल रखना मत भूलना। नो सफेद रुमाल, नो किलिंग। ओके ओके। कस्तुरी कसाला? अरे कशाला काय? नहीं साहेब, बेस्ट केलं तुम्ही खरंच। ऑफिशियली वामन साहब मरने के बाद उस नकली रश्मि का क्या काम? ये कुछ ज्यादा ही जिंदा हो गए। वामन साहब जिंदाबाद! वामन साहब जिंदाबाद! वामन साहब, अब वामन साहब से विनती है कि जो नेता न जाने कब से लाइन में खड़े हैं, उनका भी अभिवादन स्वीकार करें। जाडेजा को छोड़ना मत। ओके। वामन साहब। क्या रे आस्तीन के सांप, तूने ही अपन के मरने की अफवाह फैलाई थी ना? और मारो, और मारो, और मारो, और मारो। तू सीएम बनना चाहता है, पर ये पब्लिक तुझे बिल्कुल सीएम बनने नहीं देगी। क्या हम सच बोलता ना? अब वामन साहब शिलान्यास करेंगे। कस्तुरी उन्हें अंदर सीएम सर आइए। इतनी जल्दी? नो प्रॉब्लम। क्या हो रहा है वामन साहब को? कौन सा गलत बटन दबा दिया तुमने? अपन ने कुछ नहीं किया, लगता है कोई वायर ढीला हो गया। और गोली तो निशाने पे लगी, लेकिन ये मरने के बजाय नाच क्यों रहा है? तो पर ये नाचता ही रहेगा क्या? इसे कंट्रोल में लाओ। अरे मगर कैसे, क्या करूं मैं? अरे कुछ भी करो, नहीं तो पब्लिक जूते मारेगी। देशभक्ति का गाना गाओ। जाओ जाओ जल्दी। ये मरा क्यों नहीं अभी तक? अटेंशन! करप्शन! ऐ वतन अपना वतन, ऐ वतन अपना वतन, होएंगे कुर्बान हम तेरी शान पे अपन। नाच रहा है।
अब देखता हूं। चाइला खड़ा है, मरा क्यों नहीं? वाह वाह वाह, क्या बात है! आगे पीछे बाएं दाएं चारों दिशाओं से देशभक्ति छलक रही है। वाह वाह! अब दिखाता हूं। फिर नाचने लगा। यार कस्तूरी, गाना नंबर 2, गाना नंबर 2। वतन मेरे वतन, होंगे 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 कुर्बान तेरे शान पे 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 पे। गिरा अच्छा गिरा अच्छा गिरा अच्छा गिरा अच्छा गिरा अच्छा गिरा अच्छा। वतन मेरे वतन, होंगे 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 कुर्बान तेरी शान पे 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 मेले अभी भी जिंदा है। अरे तुम्हारा किलर कर क्या रहा है? अरे मालूम नहीं येड़ा कौन से मुहूर्त की राह देख रहा है वो। अम्मा। अरे उसे सफेद रुमाल दिखाओ, दिखाओ। हाँ, मुझे नहीं ले ली सुपारी। रुमाल लगता है कहीं खो गया। खो गया? हाँ। हेलो। अरे ओ मेरे भाई, ये गोली कब चलाओगे? अरे माइला, एक तो मर नहीं रहा है। तुम एक काम करो, तुम पहले सफेद रुमाल दिखाओ। सफेद रुमाल खो गया है। मैंने कहा था ना, नो सफेद रुमाल नो किलिंग। बल्ले 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 बल्ले। बाद में बात करता हूँ। बल्ले बल्ले ओ सोनिया, बल्ले 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 वापस नाच रहा है। बल्ले बल्ले शाबा ये अपना वतन, हार मिले नेता को औरों पे गन। वापस नाच रहा है, क्या करूं? हार मिले नेता को औरों पे गन। बैंड कैसी कैसी बजाना है कोई, नचता है कोई ते नचंदा है कोई। ओए, अब तो 40 सफेद रुमाल दिख रहे हैं, अब तो गोली चला। अरे लेकिन बात तो एक सफेद रुमाल की हुई थी, 40 रुमाल की नहीं। अच्छा, लाल चलेगा? लेकिन उसका डबल चार्ज लगेगा, चलेगा? ठीक है, मंजूर है। अब तो गोली चला। और ये डबल चार्ज, ये ओ शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले शाबा शाबा। अरे इसने नाचना तो बंद कर दिया, लेकिन ये मरता क्यों नहीं? अरे गोली क्यों नहीं चला रहा मेरे बाप? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं एक भी गोली चलाने वाला नहीं हूँ। चाहे पता तो चले प्रॉब्लम कहाँ है, गोलियां असर क्यों नहीं कर रही है। एक काम करता हूँ, एक गोली खुद पे ही चला के देखता हूँ। 1 2 3। हेलो, बी रेडी। जैसे ही वामन साहब बोलना शुरू करे, गोली चला देना। ओके ओके बॉस। अब इस शेष का चिल्ला सत्यानाश करेगा। कस्तूरी, गाना गाना दोबारा गाना गाओ। कौन सा? देशभक्ति, कोई भी देशभक्ति। अरे कितना गाना गाएगा देशभक्ति का भी? कुछ भी कुत्ता बिल्ली का चलेगा गाना? कुत्ता बिल्ली? हाँ चलेगा चलेगा। कुत्ते हैं हम सभी, आओ, जो भी है नोचो खाओ। अपनी नक तुम सीधी होगी, जितना भी जोर लगाओ। जनता है। बड़े भैया, भैया तुम यहाँ, तुमने भी किसी की सुपारी ली है भैया? किसकी भैया?
भैया किसने गोली मारी भैया? भैया किसने गोली मारी? नाम बताओ उसका भैया। खुद भैया आत्महत्या भैया। भैया क्यों भैया? क्यों 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 भैया? क्यों भैया? क्यों की भैया? क्या जा भैया? भैया जडेजा की सुपारी लिए भैया। भैया मैं जडेजा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा भैया। भैया खुद मारूंगा भैया मैं उसे। गधा है भैया जडेजा, बहुत बड़ा गधा है भैया जडेजा। तू गधा। एक बार और बोलो भैया गधा। गधा। भैया एक बार और बोलो भैया गधा। भैया जब तक है मौज उड़ा, कुर्सी को कैश करते जाओ, अपनी न तुम सीधी होगी, जितना भी जोर लगाओ। राइफल को छोड़ो अभी, मशीन गन से वामन साहब को उड़ाऊंगा। जो भी है नोचो खाओ। मुबारक हो जडेजा जी, आपके किलर ने अपनी गलती सुधार दी। देखो देखो किसी ने वामन साहब की, हमारे वामन साहब की हत्या कर दी। कौन है वो बुजदिल? हाँ? सामने क्यों नहीं आता? अरे हिम्मत है तो चला गोली और कर दे हमारा इसका सीना छल्ली। कस्तूरी तुझे कोई नहीं बचा सकता। चला। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया? सुपारी देने वाले को सुपारी खिला दी। पर इसको मारने को तो नहीं बोला था मैंने। शाने कस्तूरी, अब तू नहीं बचेगी। मेरे पीछे मत। ओह माय गॉड, मुकुंद देसाई मर गया। मालूम था मुझे यही होने वाला था। इस बेचारे को भी किलर के साथ होलसेल डील की है क्या? अरे हट जा डीडी। एक महिला पे गोली चलाता है, हिम्मत है तो मुझ पे चला के दिखा। अब बुड्ढे ये ले। एक और इससे क्या फर्क पड़ता है नहीं? दरअसल अपनी जीत पक्की हो गई। ये दनादन सबको उड़ाया जा रहा है। वीडियो गेम खेल रहा है क्या? हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बाप जडेजा। अरे जडेजा शाने, ये कस्तूरी के बाद तेरा ही नंबर है। अच्छा हुआ तूने फोन किया। रुक वही पे शाने। जडेजा ये ले। वो रहा किलर, चल भाग भाग। वो रहा किलर, मार मार मार। Oh my God! This is truly catastrophic. हिंदुस्तान की तारीख में इतना बड़ा अनर्थ आज तक कभी नहीं हुआ। सारा का सारा स्टेज लाशों से भरा पड़ा है। भैया, ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, वामन साहब मरे नहीं हैं। वो इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं। इसीलिए मैं वामन साहब की बेटी जैसी इकलौती भतीजी रश्मि देवी का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज करता हूं। और मैं ही सेकंड करता हूं, क्योंकि सेकंड करने वाला कोई बचा नहीं है। तो दोस्तों, आज से हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री रश्मि देवी होंगी। रश्मि देवी, रश्मि देवी, रश्मि देवी, रश्मि देवी। का धंधा करने वाली चीफ मिनिस्टर। लेकिन रश्मि तो मैं हूं ना राजन। चीफ मिनिस्टर मुझे बनना चाहिए। रश्मि, रश्मि, रश्मि क्या हो गया? रश्मि, रश्मि,
ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी हमें खबर मिली है कि रश्मि देवी को हमारे राज्य की मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेट करो, मैं इनका हस्बैंड हूँ। करो करो हाँ, चलो चलो, देखिए देखिए क्या पतिव्रता औरत है। रश्मि देवी की, रश्मि देवी की, रश्मि देवी की। शिलान्यास हत्याकांड के बाद का पिछला 1 महीना प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे शर्मनाक और विवादास्पद समय रहा है। जडेजा जी रश्मि देवी को अपना रिमोट बनाना चाहते थे, पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि सारे के सारे एमएलए रश्मि देवी जी का साथ दे रहे हैं। सीएम साहिबा ने सभी को मंत्रिमंडल और उच्च पदों में नियुक्त करने का वादा किया है, वो भी एक अजीबोगरीब शर्त के साथ। और शर्त यह है कि सारे के सारे 175 एमएलए को एक 200 रुपए वाली वेश्या से शादी करनी होगी। ये वही सामूहिक विवाह का बेहुदा तमाशा है जहाँ पे आपको हर ओर वेश्याएं ही वेश्याएं नजर आएंगी। अब देखते हैं कि जडेजा साहब अपनी इस हारी हुई बाजी को जीतने में कामयाब होते हैं कि नहीं। ना 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 ना, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास इस त्याग पत्र के सिवा। जिन लोगों ने तुम्हें रश्मि बनाया, उसके माँ बाप, रिश्तेदार, कॉलेज की सहेलियां सब तुम्हारे खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं। यहां तक कि खुद रश्मि मुझे सपोर्ट कर रही है। आई डोंट बिलीव इट, शी हेट्स यू। वो कल की बात थी मिस्टर राजन, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हम दोनों ने शादी कर ली है। व्हाट? विश्वास नहीं होता ना? ठीक है, अपनी आंखों से देख लो। रश्मि, तुम अपने काका के उम्र के एक अधेड़ आदमी से कैसे शादी कर सकती हो? और वो भी इस लीचड़ से, जिसका छूना भी तुम्हें सहन नहीं होता था। सहन तो तुम भी इसे नहीं कर सकते थे मिस्टर राजन, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर क्या बनी? तुम मुझे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। जैसे तुमने अपने आप को बेचा, सो मैंने बेचा। और इन्होंने मुझसे वादा किया है कि ये असली रश्मि, यानी मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। बिल्कुल, और जरूर बनाऊंगा। और इस बार सीएम मेरी मर्जी से चले, इसलिए रिमोट मैंने अपने काबू में कर लिया है शादी करके। सुन रही हो ना रश्मि? अभी से ऐसी बातें करता है तो सोचो बाद में क्या क्या नाच नचवाएगा। चुप हो जा रे दल्ले। चुप। औकात क्या है तेरी? हाँ? और तू क्या समझता है ये तुम्हारी बातों में आ जाएगी? अरे जिंदगी भर दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर। खैर, मैं तो ये पूज्य माता जी जो मौन धारण किए बैठी है ना, इनके आखिरी फैसले का इंतजार कर रहा हूं। देख, असल बात तो ये है कि असली रश्मि को ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था। अरे अपन को तो बनना ही नहीं था, लेकिन क्या पैसा? अरे बोलना कितना चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, चल 5 करोड़ दिया बस। क्या क्या? चीफ मिनिस्टर की गद्दी की बात कर रहा है या किसी इंस्पेक्टर की ट्रांसफर किया? अरे तो कितना चाहिए बोलना? अरे मुंह से फूट तो सही एक बार। चल 25 में सौदा पक्का। डन? डन। ओके, डन। मैंने तो डन नहीं बोला। हाँ तो डन बोल दो कसू। ऐसा 100 करोड़ देगा फिर भी नहीं। कसू, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। 50 is my last offer, that's all. 50 करोड़ कसू। चल डन 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 डन। चुप हो जा रे दल्ले।
बुरा मान गया मेरा डार्लिंग? अरे अपन आज भी 200 रुपए वाला वेश्या ही तो है। सीएम बनने के बाद मालूम पड़ा कि ये सारा का सारा दुनिया वेश्या और दल्लों के बीच ही तो बट गया है। क्या क्या नहीं देखा इस 1 महीने में मैंने। कितना सारा उद्योगपति, बिजनेसमैन, बड़ा बड़ा वकील, आईएएस का अफसर लोग, पुलिस वाला, जज, मुजरिम, हर कोई सौदा ही तो करता है दिन रात इधर। एक ही सौदा नहीं करता, वो है गरीब, और सौदेबाजी की कीमत बेचारा वही चुकाता है। पर ये दुनिया सुधरने वालों में से नहीं है। ऊपर वाला होता तो थोड़ा चांस था, लेकिन अपन मानती है कि अपन एक 200 रुपए वाली वेश्या सीएम बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। लेकिन क्या ये है, क्या तू है, क्या सारा का सारा एमएलए जो चुना गया उसमें से कोई एक है जो लायक है? अरे क्या पूरे राष्ट्र में है जो हमसे अच्छा है? जो लायक है उसको आज का समाज नेता बनने का मौका नहीं देता। तो तुम जैसे लोगों के लिए अपन ये सीएम का कुर्सी काहे को खाली करेगा? कभी नहीं खाली करेंगी, कभी नहीं। मैं नहीं चाहता था कि 175 एमएलए की हत्या का पुण्य मुझे मिले, लेकिन कोई रास्ता नहीं छोड़ा है तुम दोनों ने मेरे लिए। मतलब जहां एक डेड बॉडी जिंदा हो सकती है वहां 175 क्यों नहीं? बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग। मैंने साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति से भी बात कर ली है। एक ही रात में सबका काम तमाम। कल असेंबली में से सारे के सारे मुर्दे मेरी मोशन पर यूनानिमस वोट करेंगे और तुम्हें हटाकर असली रश्मि को, यानी इसे, सीएम बनाएंगे। ताराचंद चाल यही है ना? हाँ यही कस्तूरी, दगड़ू, सकपाल यही रहती है। तो तुम राजन घोरपड़े हो ना, उसके पति? अरे घबराओ मत। हम लोग सिद्धांतवादी पार्टी से हैं और लोकसभा के सदस्य भी। इस बार के लोकसभा चुनाव में हम कस्तूरी जी को खड़ा करना चाहते हैं। हाँ? क्या? आओ, ए कसू, आओ, अरे देख कौन आया, देख। बैठो। अरे टेंशन मत ले, कस्टमर नहीं है। साहब अपना जोक सुनाओ ना साहब। हम चाहते हैं इस बार लोकसभा का चुनाव हमारे पार्टी से आप लड़े। क्या? अरे वो सब तो एक बहुत बड़ा मजाक था, मजाक। अपन को वोट देगा कौन? अरे आपको पता नहीं है आप पूरे भारत में कितनी लोकप्रिय है। अरे 175 एमएलए का कचरा जो एक साथ साफ करवा डाला है इसने। इसी कारण आप जरूर जीत जाएंगे। हाँ, अरे आपके लीडरशिप में सेंटर में गवर्नमेंट बनाने में हम कामयाब हो गए। हम तो चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर आप ही बने। अच्छा? हाँ। अरे सुना तुम लोगों ने? सुनो ये अपन को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जरूर बनाएंगे। अरे तुम लोग का खिसक के आए क्या? नहीं जी। चलो नहीं बनेंगी, लेकिन टीवी पर आप ही ने तो कहा था ना कि जो लोग राज चला सकते हैं उनको मौका ही नहीं दिया जाता। हाँ? कितना बड़ा सच है ये। हाँ ना, अरे इसी सच के लिए कम से कम हम कोशिश तो करके देखते हैं। हम सिद्धांतवादियों के लिए और बचा भी क्या है। अरे हाँ कसू, कोशिश करने में हर्ज आएगा। देख, ज्यादा से ज्यादा टाइम पास ही होएगा ना। वैसे नारा बुरा नहीं है, पी से पीएम तक। क्या बोलती रही कसू डार्लिंग?
कुत्ते हैं हम सभी आओ, जो भी है नोचो खाओ, अपनी नक तुम सीधी होगी, जितना भी जोर लगाओ, जनता है कुत्तों की बोटी, तबीयत से चूसो चबाओ, अपना ये देश है मुसम्बी, मिलके निचोड़े जाओ। कुत्ते हैं हम सभी आओ, जो भी है नोचो खाओ, अपनी नक तुम सीधी होगी, जितना भी जोर लगाओ, जनता का है जो वो है अब उनका, तो अपने आप का ही समझो, चाहे ये माल हो या गोलमाल हो, सब अपने बाप का ही समझो, जब तक है मौज उड़ाओ, कुर्सी को कैश करते जाओ, अपनी न तुम सीधी होगी, जितना भी जोर लगाओ, कुत्ते हैं हम सभी आओ, जो भी है नोचो खाओ, अपनी नक तुम सीधी होगी, जितना भी जोर लगाओ, जनता है कुत्तों की बोटी, तबीयत से चूसो चबाओ, अपना ये देश है मुसम्बी, मिलके निचोड़े जाओ। कुत्ते हैं हम सभी आओ, जो भी है नोचो खाओ, अपनी नक तुम सीधी होगी, जितना भी जोर लगाओ,